अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है रक्षाबंधन 2023 इंडियन आर्मी सोल्जर, यानी कि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर हैं, भाई हैं, बहनों ने उनको राखी बांधी होगी। अमेजिंग। आप भी साथ आओ ना। भारत माता की इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी। मिठाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा, जहां से अच्छा। शहनाज जी बताइए कि आज एक्सट्रीम एलओसी बॉर्डर पे इस वक्त आप पुंछ के बॉर्डर पे देगवार पे आप पहुंची हैं और आप अपने साथ काफी लेडीज को और पर्टिकुलरली मुस्लिम लेडीज को लेके आई हैं। एंड यू बीइंग ए मुस्लिम, आपके अंदर कितना बलबला है कि आप इन फौजी भाइयों को रक्षाबंधन बांधने आई हैं, इस पे आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आज नियंत्रण रेखा की इस धरती से अपने देश के सभी सुरक्षा बलों के अपने सैनिक भाइयों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जो अपने परिवारों से दूर इन सीमाओं पर सतर्क रह के हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ताकि हम जो देश के नागरिक हैं हम चैन की नींद सो सके। मैं उन सबको आज हार्दिक बधाई देती हूँ
और ये कहना चाहती हूं कि आज हम देश की बहनें अपने इन वीर और बहादुर सैनिक भाइयों को हमारा प्यार, हमारी प्रार्थनाएं और हमारा आभार भेजते हैं। मैं मानती हूं रक्षाबंधन एक प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। हमारे ये बहादुर और वीर सैनिक भाइयों का साहस, इनका समर्पण और इनकी ये आस्था जो है, मैं मानती हूं कि यही ऐसे अच्छे और सच्चे धागे हैं जो देश को एक अटूट बंधन में बांधे रखते हैं। जय हिंद। शहनाज जी, मुझे एक चीज बताइए जी भाइयों के लिए। मैंने ये कहा कि हम सब देश की बहनें, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, हम सब अपने देश के, हमें गर्व है कि हमारे सुरक्षा बलों में जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं, परिवारों से दूर है, आज हम उनके साथ ये दिन मनाना चाहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो हम सब की रक्षा करते हैं और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। वैसे रक्षाबंधन ख़ुद अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत एक पैगाम है कि किस तरीके से बहनें भाइयों के लिए दुआएं करती हैं, बहनों को भाइयों की फ़िक्र है और भाई जो हैं वो बहनों की रक्षा करते हैं। किस तरीके से भाइयों की ज़िम्मेदारी है अपनी बहनों की रक्षा करना। ज़िक्र नहीं हुआ, बॉर्डर का एरिया था, मुझे कश्मीर लग रहा था और जिस तरीके से लोगों की वहाँ लुक थी, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जो नॉर्दर्न एरिया की तरफ जो हमारे यहाँ भी लोग होते हैं कश्मीरी, उनकी सेम यही लुक है। तो मतलब कलर वगैरह ये, और तकरीबन मतलब मुस्लिम ही ख़ातून थी और बता रही थी कि हमें, अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे पहले कंट्री हम कौन से मज़हब से हैं, हम कौन सी ज़ात से हैं, हम कौन सी ज़ात पात के, वो सारी चीज़ें साइड पे, हमारे कंट्री के सोल्जर हैं, हमारे भाई हैं और इतना बड़ा दिन है तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। और इस तरह से छोटे छोटे कई इवेंट हुए होंगे कई जगहों पे। जिस इलाके की ये महिलाएं हैं, जिस इलाके के लोग हैं, उस इलाके के जो बॉर्डर के एरिया हैं करीब तरीन लगे होंगे, यहाँ गए होंगे, कुछ लोग कहीं और गए होंगे। और इस तरीके से मतलब है कि अपने जवानों को भी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, मतलब ये फील ना करें कहीं पर भी कोई भी हम आपको भूल चुके हैं। और ये सबसे पहले कंट्री मैंने ये 50 मरतबा 1000 मरतबा ये बात नोट की है कि मतलब यूनिटी, एक छत के नीचे जमा होना, अपने कंट्री पे गर्व करना, अपने कंट्री पे प्राउड करना, अपने कंट्री का होने पे फ़ख्र महसूस करना, ये मैंने नोट किया है। बाकी मज़हब फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, थर्ड चीज़ें हैं, ये बाकायदा कई वीडियोस में कई जगहों पे मैंने नोट किया। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चाहे किसी भी जगह से हम ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं से भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नौजवान जो हैं, हमारे फ़ौजी जवान जो होते हैं, इन्हें खुशी महसूस हुई होगी कि यार आवाम हमारे साथ है, हम आवाम के लिए अपने घरों से, अपने बच्चों से दूर है, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। तो उन्हें भी ये फीलिंग करवाई गई, प्रैक्टिकली करवाई गई, सिर्फ ज़बानी वाला में नहीं, आके उनके पास आए, उन्हें राखी बंधाई, उन्हें मुँह मीठा किया, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इसी तरह से मोहब्बतें बढ़ती हैं, इसी तरीके से इस तरह के दिन बाकायदा होने चाहिए, इस तरीके से दिन होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि फ़ील करवाना है, एहसास दिलाना है, यकीन दिलाना है कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। और उन्हें भी यकीन है कि यार पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है और हम मतलब अकेले नहीं हैं, हम अपने घर से दूर हैं और यहाँ पे बॉर्डर एरिया में अपनी एक तरह से ज़िंदगी को दाव पे लगा खड़े में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हिंदुस्तान के लोग जो है वो भूल चुके हैं या उन्हें एहसास ही नहीं है इस चीज़ का, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत ही खूबसूरत बात। और ये कश्मीर का एरिया कमेंट के ज़रिए से आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। रक्षाबंधन के हवाले से पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। इस त्यौहार की कितनी भी तारीफ़ करूँ मैं, कितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। इतना खूबसूरत मैसेज कि यार भाई को बहन की रक्षा का एहसास दिलाया जा रहा होता है, बहन भाई के लिए दुआएं करती है, उसकी ज़िंदगी के लिए मुंह मीठा होता है, गिफ्ट दिए जाते हैं।
और खूबसूरत रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत। फिर मैंने ये भी कहा वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि इस तरह से कोई नाराज़गी होती है किसी से, वो भी ख़त्म करने का मौका मिलता है, बहाना मिलता है। बहन भाई से नाराज़ है, गलत फहमियाँ, शिकायतें हर जगह होती हैं, हर घर में होती हैं, हर दूसरे घर में कोई ना कोई नाराज़गी हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। नाराज़गियाँ होती हुई हैं जब बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं, बहुत अच्छा किसी को एक तरह से ज़िंदगी का साथी अपना, बहुत अपना समझा जाता है, तो वहाँ से ज़रा सी भी कोई डगमगाहट होती है तो फिर अगला बंदा नाराज़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करता है। तो अपनों में नाराज़गियाँ होती हैं, तो ये एक ऐसा मौका होता है रक्षाबंधन का कि जो भी नाराज़गियाँ हैं उन्हें ख़त्म कर की जा सकता है, किस बहाने से ही सही। तो कितना खूबसूरत बहाना है, मतलब जिस बहाने से दो लोग आपस में मिलें, इससे खूबसूरत चीज़ कोई हो सकती है? मैं कहता हूँ कोई भी नहीं हो सकती। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी लिमिटेड है। छोटी छोटी खुशियाँ, शिकवे, शिकायतें, नाराज़गियों को साइड पे रख के चंद दिन जो हर इंसान की ज़िंदगी के बचे हैं, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। चंद दिन, मैंने कहा, किसी का एक लम्हे का नहीं पता, किसी के एक दिन का नहीं पता, किसी का एक साल का नहीं पता कि यार अगले साल वो होगा नहीं होगा, अगले महीने कोई होगा नहीं होगा। तो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि गिने शिकवे, शिकायतें, नाराज़गियाँ सब साइड पे, और एक दूसरे से गले लगाएं, एक दूसरे को गले मिलें, एक दूसरे से सॉरी कहें और सारी नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें। इतना खूबसूरत त्यौहार, इससे अच्छा मौका मैं कहूँगा और कोई नहीं है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।